मैंने सुबह उठ के देखा, ओ भाई साहब क्या नज़ारा है। जूते पहन के चलो और क्या, जूते पहन के। रात को बर्फ पड़ी, वो भी इतना ज़्यादा। मॉर्निंग तो सच में गुड मॉर्निंग हो गई। इतने टाइम बाद, मतलब इतना टाइम से बर्फ़ पड़ी थी, क्योंकि हर साल बहुत लेट बर्फ़ पड़ी थी इस बार देखिए। और अभी भी लगी रही है, और ये ज़्यादा रात को नहीं लगी थी, सुबह ही चालू हुई थी, पर इतनी ज़्यादा हो गई है देखिए। तो मैं यहाँ पे बैठ के हिम्मत बना रही हूँ बाहर जाने की। तो दोस्तों मैं यहाँ बैठ के हिम्मत बना रही हूँ बाहर जाने की, इससे चल के। तो चलिए फाइनली मेरी हिम्मत थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। चलते अब कूदते बर्फ़ में। मेरे अभी पैर ऐसे हैं, हम थोड़ी देर में पता नहीं कैसे होंगे। अभी तो ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, तो मेरी कंफर्टेबल है मेरे जूते, तो मैंने यही पहन के जा रही हूँ। दूसरे भी है बट पहनने का मन नहीं, आज इतनी बर्फ़ नहीं है। चाय पिएगा? जाना तो पड़ेगा ड्यूटी। देखिए देखिए मेरे अभी पैर डूब नहीं रहे, शाम तक शायद डूब जाए, लेकिन आज रूप कम है तो फटाफट बना के आ जाऊँगी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ पहना नहीं। एक सेकंड, मैडम का फ़ोन आ रहा स्कूल। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं मौसम से लड़ते हुए, क्योंकि अभी तूफानी सी बर्फ लग गई है, सीधे मेरे मुंह पे बज रही है अभी तक तो शांति से लगी हुई थी। अभी जिससे मैं घर से निकली, इसका रुख ही चेंज हो गया। जाना पड़ेगा पहले तो भाई, पहले तो नज़दीक था दोस्तों, पहले तो मैं यहाँ जाती थी, 2 मिनट का रास्ता था, टेंशन ही नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ देखिए गेस्ट खेल रहे, देखिए अब तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। कल से तो तसने वाले शूज़ पहनने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि आज तो इस दिन से चल जाएगा, लेकिन कल से जूते पहन के आना पड़ेगा दोस्तों। लग गया मेरे को पता, जिस हिसाब से बर्फ़ लग रही है। यहाँ से ऊपर चलना बहुत दूर है, ऊपर पहुँचने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जूतों का काम नहीं इधर। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरी हालत। ये हूँ मैं, दिखाती हूँ आपको मेरी हालत। ये हूँ मैं, और सिर्फ पूरी बर्फ़ लग चुकी है, कैमरा में पूरे बर्फ जम चुकी है। सुंदर सी परी, सुंदर से मौसम है, देखिए परी हूँ मैं, परी। देखिए दोस्तों ये पेड़ कितना सुंदर लग रहा है, ये झाड़ भी ऊपर को लग रहा है ज़्यादा ही बर्फ है, नीचे कम लग रही थी थोड़ी, या फिर मेरा भ्रम है, बट नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादा ही इधर। भ्रम नहीं है मेरा गाइस। खुश हो गए सारे लोग, सारे दोस्त, सारे टूरिस्ट वगैरह। ये हमारा होटल देखिए कितना सुंदर लग रहा है बर्फ में। दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का व्यू। ये है मेरा फर्स्ट रूम बनाने को आया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं किसी बर्फ की जबरदस्त। देखिए गेस्ट लोग एंजॉय कर रहे हैं इधर। मैं आपको बालकनी से दिखाती हूँ नज़ारा। इन्होंने खाना डाला थोड़ा सा, इसको इग्नोर कीजिएगा। देखिए बालकनी में इतनी बर्फ नहीं टिकी अभी। ये देखिए छत पर दिखाते हैं कितनी बर्फ टिक रही है, इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि दो वीडियो बना रही है गेस्ट इधर। यहाँ देखो गेस्ट ने एंजॉय करके नीचे पूरा पैर पैर के छाप रख दिया है, तो गाने गुने लगा रहे हैं। देखिए कितना बर्फ टिक गई है, नीचे गिरने लगी है। देखिए इधर का भी दिखा देती हूँ आपको व्यू एक बार। ये इधर का व्यू मेरे होटल के पिछली तरफ। चलिए अब करते काम स्टार्ट, इससे पहले कि सर आ जाए ऊपर। तो दोस्तों क्या बताऊँ मैं, आज तो कुछ लोग ऐसे आते हैं होटलों में, क्या बोलूँ उनके बारे में। देखा था ना, इस रूम को मैं 15 मिनट से रगड़ रगड़ साफ कर दी, जहाँ इसको 5 मिनट लगते हैं और 15 मिनट लग गए, फिर भी अभी तक पूरी तरह से हुआ। देखो कितना इन्होंने ऐसा, इस फोन में इतना नहीं दिखा है क्योंकि इनमें फिल्टर आ जाता ना। एक्चुअली इतना गंदा है ये रूम, इतना चिपका है उन्होंने ड्रिंक करके पूरा दारू गिरा। जब दारू गिरती है सूखने के बाद वैसे ही चिपक जाती है, चीनी से भी ज़्यादा, चाशनी से ज़्यादा चिपकती हो। और इन लोग इतना गंदा करके गए ना रूम, क्या बोलना। ऐसे लोग तो कभी ना आए भाई इस होटल में, मैं तो दुआ करूँगी। ये देखिए इधर तो मैंने थोड़ा साफ कर दिया पहले, ये सारा रूम में से चिपचिपते हम लोग ऐसे चिपक रहे थे चलते वक्त। भगवान अभी तो मैंने चमका दिया ये पूरा। यहाँ इस एरिया में उन्होंने टेबल रखा था, इस एरिया में इतना गंदा था, काला कर दिया था पूरा। मैं पहले वीडियो बनाना भूल गई एक्चुअली, मैं आपको दिखाती कितना गंदा किया था उन्होंने। चलिए अब फटाफट बना देते, थोड़ा सा रह गया इधर से। सो चल पड़ी मैं घर की तरफ, काम मैंने खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात जो नहीं चाहती थी वो हो गया, लाइट चली गई है और इन्होंने आग चलाई है, और इसमें सब धुआं पड़ा है ना, तो इसे आग चल के थोड़ा सीख के जाता हूँ। खाना खा के तो ठंड लग रही है, अब भी लंच किया तो फिर ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो गए। वैसे जैकेट इतनी गर्म है कि
दोस्तों मेरी हालत शक्ल देख सकते कितना दुआ लग रहा है यहाँ ना। पर ये जैकेट बहुत मोटी से, मतलब बहुत साथी है। देखो कोटी मैंने पतली पहनी, फिर भी मेरे को ठंडी नहीं लगी आज इसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ। देखिए मेरा हाथ ठंडे में खड़ा है क्योंकि अब पानी भी ठंडा ही आ रहा है, क्योंकि लाइट सुबह से चली गई है। बहुत दुआ लग रहा है दोस्तों, यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है। आंखों से आंसू निकल गए, ये कैमरा धुंधला हो जाता था, आंखों से आंसू निकल गए दोस्तों। पर ये जैकेट बहुत मोटी है, इस वजह से मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। अभी मैं स्कार्फ पहन लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं, क्योंकि नीचे को बर्फ ऊपर से निकल गई है तो फिर मेरे कान वगैरह ठंडे हो जाएंगे। तो स्कार्फ पहन थोड़ा पैक हो जाते हैं, पैक होकर चलते हैं दोस्तों। तू है कौन है? जलवा है कपड़ा भी जलवा है भाई, अब जलवा चलेगा ऐसे नीचे। हो चुकी मैं पैक और पैक, फिर से बन गई मैं डाकू। थोड़ा सा मुँह खोल देते हैं तो चलते हैं दोस्तों। अब बर्फ़ इस बारी करके, क्योंकि बर्फ़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों। बट ये रास्ता थोड़ा लोग चलने वाला था, तो फिर रास्ता थोड़ा सा आयोग साफ होगा, क्योंकि रास्ते में बहुत लोग चलते रहते तो बर्फ़ दब जाती है। तो चलने लायक है अब ये, लेकिन कल से जूते पहन के आना पड़ेगा। ये थोड़े थोड़े गिले हो गए, या थोड़ा थोड़ा मैं बर्फ़ में चली थी बाहर, तो उससे ही भी मतलब बर्फ़ चिपक जाती है जूते में, तो बाद में जब वो पिघल जाती है तो फिर जूते मेरे गिले हो गए हैं। लेकिन कल से आऊँगी मैं जूते पहन के। चलते हैं अभी घर की तरफ, क्योंकि वैसे शरीर में तो ठंड नहीं लग रही जैकेट की वजह से, बट हाथ में फ़ोन पकड़ के बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए घर चलते हैं। अब मैं दिखाती हूँ बाहर कितनी बर्फ़ पड़ चुकी है अभी तक। अगेन थोड़ा हाथ सेक लेते, थोड़ा थोड़ा। सर लोगों ने आग चलाई थी इधर, तो चलिए चलते हैं अपने घर। और लाइट तो है नहीं, तो बिस्तर में घुस जाऊंगी। मैंने सोचा था कि लाइट होती तो मैंने आज सूट सिलना था अपना, बट अब लाइट नहीं है। अब मैं वैसे वो मैंने कार्निवल के लिए रखा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और मेरे ऊपर बर्फ गिर गई दोस्तों, यहाँ से ऊपर से छत से। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी बर्फ पड़ चुकी है, आप देख सकते हैं। वैसे तो दिख नहीं रहा, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए पूरी 1 फीट बर्फ हो चुकी है। सुबह से लगी है, 1 सेकेंड भी नहीं रुकी है। तो मैं कह रही थी आपको, सुबह से लगी 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकी है बर्फ। इस वजह से ये इतनी जल्दी 1 फीट हो गई है। पूरी 1 फीट हो चुकी है बर्फ़। और अगर ऐसी लगती रही तो ये आज की आज ही शायद 2 फीट भी हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा हो जाएगी। ये देखिए पूरी 1 फीट है, देखिए। तो दोस्तों मैं ये कह रही थी, अगर लाइट होती तो मैंने आज अपना सूट सिलना था। मैंने सोचा था कल कार्निवल को जाऊंगी, बट लेकिन जो मैंने सोचा था वो कभी पूरा होता ही नहीं है। ऐसा मेरे साथ नहीं हमेशा होता है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता दोस्तों। तो इस वजह से अब सूट सिल के भी क्या ही करना, कार्निवल को तो मैं जा नहीं पाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है। तो कार्निवल को भी नहीं जा पाऊंगी और सूट भी नहीं सिल पाऊंगी, दोनों ही काम हो गए ख़राब, क्योंकि लाइट भी नहीं है। और ऊपर से आंटी का सूट भी था सिलने को, अब वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाइट पता नहीं कब आएगी। अब मुश्किल ही आएगी आज तो, क्योंकि ऐसे लगती बर्फ़ में बिजली वाले भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि जान का जोखिम कौन ही लेगा लोगों के पीछे। तो देख सकती हूँ आपको रास्ता कैसा लग रहा है। ये देखिए ये है यहाँ से नीचे का रास्ता। ये पूरा क्लियर नहीं दिख रहा अभी, क्योंकि फ़ोन के कैमरे में भी बर्फ़ गिर रही है, पानी गिर रहा है, तो इतना क्लियर तो नहीं दिख रहा होगा आपको, बट बहुत ज़्यादा है। देखिए मेरे पैर के इतने आ रहा है, मेरे घुटने के अराउंड पहुंच चुकी है बर्फ़। बट ये रास्ता इन्होंने चलने वाले लोगों ने अच्छा कर रखा मेरे लिए, चलने के लिए सही हो गया। गैलरी जैसी बन गई यहाँ से। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ से हालत कैसी हो गई है। कल कैसा था और आज देखिए कैसा हो गया, एक ही दिन में दोस्तों इतना चेंज। शुक्र है रास्ता ठीक लग रहा है चलने के लिए। लाइक बुट के काम में आता, पैर में भी टिकती है, अभी जूते भी गिले हो जाएंगे, अभी सूख जाएगी। झाड़ लेते हैं इनको अच्छे से। और मैं आपको दिखाऊँ मेरे स्कार्फ में कितनी बर्फ। ये देखिए स्कार्फ सफ़ेद है, इस वजह से इतना साफ नहीं आ रहा है। देखिए इसमें पूरी बर्फ ही बर्फ है। देखिए मेरे शोल्डर पे भी झाड़ना पड़ेगा खोल के दोस्तों। आपसे मिलते थोड़ी देर में। से आप भी क्या ठंडे पूरे लाल हो गए। बिस्तर में घुस चुकी हूँ, हाथ बिल्कुल ठंडे हो गए थे, वो किए मैंने गैस में गरम, क्योंकि बिल्कुल ही ठंडे हो गए थे ऐसे बैठने लाइक हालत ही नहीं थी मेरी। और लाइट से तो आपको पता है लाइट तब आएगी पता नहीं कब। तो शुक्र है फ़ोन थोड़ा चार्ज करके रख लिया मैंने सुबह फुल। अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे को लग ही गया था कि लाइट जा सकती है, इस वजह से मैंने फ़ोन सुबह फुल चार्ज किया था। अब अगर मैं ज़्यादा नहीं यूज़ करूँगी तो कल शाम तक निकाल देता मेरा फ़ोन, इतनी पावर है मेरे फ़ोन में। तो अच्छे बैकअप वाले फ़ोन आते हैं आजकल, इस वजह से। तो मैं घुस चुकी हूँ बिस्तर में। सो अब करते थोड़ी देर रेस्ट और रिलैक्स होके सो जाती हूँ थोड़ी देर। आपसे या तो आप मिलेंगे थोड़ी देर में, या तो नेक्स्ट ब्लॉग में सीधे ही, क्योंकि अब मेरे को पता नहीं आलस पड़ता है मैं शायद शूट करूँ ना करूँ। तो ठीक है फिर, बाय बाय गाइस।